हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। और ये क्वेश्चन में हमसे एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिप्रेशन एंगल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन को भी समझेंगे और स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर डिप्रेशन एंगल के बारे में जानते हैं और फिर इसका एक अच्छा सा डायग्राम बना के इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. अब लाइट हाउस के टॉप पर कोई बैठा हुआ है, तो चलिए हम इससे पहले डिप्रेशन की बात देख लेते हैं। डिप्रेशन का मतलब बच्चों होता है कि जो हमारी आई साइट है ऐसी वाली, ऐसा इसके अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये होता है बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ साइट। पर अगर हम एंगल ऑफ साइट के ऊपर की तरफ देखते हैं तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। बस यही थोड़ा डिफरेंस है। एंगल ऑफ साइट से ही आप मेजर करते हैं कि नीचे तरफ देख रहे हैं तो डिप्रेशन, ऊपर देख रहे हैं तो एलिवेशन। तो इस डायग्राम को हम बनाते हैं बच्चों, यहां पर लिख देते हैं। चलिए सॉल्यूशन में, यहां पर सॉल्यूशन क्या है बच्चों कि हम यहां पर एक लाइट हाउस बना देते हैं अच्छा सा। ये लीजिए, यहां पर एक लाइट हाउस बना दिया। ये लीजिए, बात हो रही है सी लेवल, मतलब समुद्र पे ऊपर, समुद्र के ऊपर क्या चल रही है, जहाज चल रही है। सी लेवल का मतलब टॉप की बात हो रही है, समुद्र के टॉप की। तो वहां पर अगर हमें दो शिप को चलाना है और देखना है लाइट हाउस के टॉप से, तो हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले ये वाला हमने बना दिया है लाइट हाउस, ए और बी नाम दे देते हैं। चलिए कितना है बच्चों, हाइट 75 मीटर। अब क्या हो रहा है बच्चों, सी लेवल को हम कंसीडर करते हैं कुछ सीधा हॉरिजॉन्टल में, और ये जहां से देख रहा है उसको हम एंगल ऑफ साइट बनाते हैं डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड लाइन से क्या बना दिया बच्चों, एंगल ऑफ साइट। अब यहां से हमें देखना है कितना डिग्री है, एक है हमारे पास 30 डिग्री और एक है बच्चों हमारे पास 45 डिग्री। अब होता क्या है, आप अगर इसको 90 डिग्री कंसीडर करते हैं, करना ही कंसीडर क्या करना है, तो जो एंगल पास में होता है वो एंगल बड़ा होता है, जो दूर होता है वो छोटा होता है। तो आप ध्यान रखिए, जब आप यहां से यहां आते हैं तो ये एंगल बच्चों कितना मिलेगा आपको, 45 पता है। तो इस एंगल को आप यहां भी बनाएं और यहां भी, क्योंकि डिप्रेशन का मतलब एंगल आपके आई साइड के तरफ से बन रहा है। तो आपने इसको 45 कंसीडर क्यों किया है, क्योंकि ये इसके पास में है। जितना एंगल ये होगा इतना एंगल आपको यहां से मिलने वाला है। दूसरा बच्चों मिलेगा आपको 30 डिग्री, ये लीजिए। तो यहां से लेकर आई साइड से इस वाली लाइन तक आपको एंगल कितना मिल जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। एक्स्ट्रा लाइन को आप मिटा दीजिए। यहां पर ए बी आया, यहां पर हम लिखते हैं सी और यहां लिखते हैं बच्चों डी। अब कहानी क्या है कि हमें सी और डी, जो ये एक शिप है जो सी पॉइंट पे, एक शिप है जो कि डी पॉइंट पे, ये दोनों एग्जैक्टली जो है आप देख रहे हैं इसके पीछे है दूसरी वाली शिप। तो हमें सी और डी के बीच का गैप पता करना है और यही क्वेश्चन पूछा गया कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो चलिए हम थोड़ा ये साइड को हल्का सा मिटा देते हैं। अब यहां लिखते हैं लेट ए बी इज द हाइट ऑफ लाइट हाउस and the distance between two ships क्या है बच्चों, CD is CD। तो ट्राइंगल पकड़ना शुरू करते हैं। पहले ये लेते हैं, दूसरा ये लेते हैं। सबसे पहले ये ट्राइंगल को कैच करते हैं बच्चों। इन ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, ABC क्या होगा बच्चों इसमें, 10 45 अपोजिट एडजेसेंट। तो 10 लेना पड़ेगा, 10 45 क्या आएगा बच्चों, अपोजिट में है 75 और एडजेसेंट में है हमारे पास AC। 10 45 की वैल्यू बच्चों होती है 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन AC।
या फिर AC को हमने ट्रांसफर किया तो AC की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 75 मीटर। यूनिट मीटर ही चल रही है यहाँ पर, ये देखिए। चलिए अब आते हैं बड़े वाले पूरे ट्राइंगल में सॉरी, इन ट्राइंगल ABD, ये लीजिए हम ABD लेते हैं तो यहाँ पर tan 30 आएगा, लिखते हैं tan 30 डिग्री। अपोजिट में फिर से AB दिख रहा है मतलब 75, और यहाँ पर आएंगे एडजेसेंट में तो AD पूरा है, ये लिख देते हैं AD। या फिर 75 के साथ बच्चों हम लिख देते हैं, एक लिखते हैं AC प्लस का कर देते हैं CD, ये लीजिए। tan 30 होता है बच्चों 1/√3, यहां मिल गया 75। AC की वैल्यू है बच्चों 75 प्लस का मिल गया हमें CD। 75 और CD को हम ट्रांसफर कर देते हैं बच्चों, मिलेगा 75 प्लस CD। क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर सेम नंबर इज इक्वल टू 75/√3। 75 को ट्रांसफर कर देते हैं तो CD किसके बराबर आएगा बच्चों? 75/√3 माइनस का 75, तो हमें 75 कॉमन लेना है। जब कॉमन लेंगे तो √3 बचेगा, और 75 में से कॉमन 75 को लेंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि मल्टीपल फॉर्म में 1 होता है। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? CD की। तो ये है आपके दो शिप के बीच का डिस्टेंस CD, और आप यहां लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 75/√3 माइनस 1 मीटर। तो ये है आपका आंसर। मीटर को थोड़ा अच्छा लिख दें, और ये विजिबल है, देख लें एक बार इसको अच्छी तरीके से। बहुत ही शानदार। ये वाले पार्ट में थोड़ी लाइट आ रही थी, इसीलिए हमने ये वाला पार्ट यूज किया। शायद ये क्वेश्चन डिप्रेशन वाला आपको अच्छा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।